लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आज भी उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मुझे लोग दे रहे हैं। जब आप हारे तो एक वीडियो आया था, उसमें आपकी आंखों में आंसू थे, तो वो आंसू क्या थे? चुनाव मेरे पूरे पेवा हल्का की जनता लड़ रही है, मेरे पूरे साथी लड़ रहे हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल 100% चुनाव लड़ूंगा। मेरे को तो लोगों ने टिकट दिया हुआ है, मैं चुनाव लड़ूंगा। किसानों ने एक नारा दिया था टिकरी बॉर्डर पर, लड़ेंगे जीतेंगे, फिट बैठता आप पे? बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार हमने चुनाव जीतना है। जो भी डिसीजन लेगी मेरी जनता लेगी। देखिए, इसका नाम ही सबसे बड़ा गलत है, राजनीति। इसका नाम होना चाहिए सेवा नीति। भी युवा करें तो करें क्या? पेहवा से एमएलए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी जनता बनेगी। एक ईंट भी नहीं लगी मेरे हलके के अंदर किसी काम के लिए। पेवा विधानसभा से संदीप ओमकार, एक ऐसा नाम जो पिछले 10 सालों से जनता के बीच है। हार मायने नहीं रखती इनके लिए, हारने के बाद अगले दिन से फिर जनता में जुट गए, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना है। गरीब की आवाज हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, चौबीसों घंटे हाजिर हैं, और ऐसी कई खास बातें हैं जो इन्हें इस बार एक मजबूत भावी विधायक के रूप में जनता के सामने शो कर रही हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे एजेंडा क्या है उनका, और बिना थके, बिना हारे, बिना घबराए 10 साल से लगातार सेवा में जुटे हैं। आखिर इन सब बातों का राज क्या है? संदीप जी, बी पॉजिटिव न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, 10 साल हो गए आपको, 9 साल हो चुके हैं। चुनाव हारता है, कुछ दिन शोक रहता है, दुखी रहता है आदमी, कुछ काम धंधे में ध्यान देता है, लेकिन रिजल्ट आने के अगले दिन फिर आप जनता के बीच में थे। इतना स्टेमिना, इतना आत्मविश्वास, और तब से अब तक दोबारा डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं अपनी हल्के की सेवा में। आखिर कैसे संभव हो पाया? हार तोड़ देती है आदमी को, लेकिन आपका हौसला तो बढ़ गया पहले से ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, जो हौसला मुझे मिल रहा है, एक तो प्रभु कृपा, क्योंकि शुरू से मैंने एक संत परिवार में जन्म लिया है। मेरे गुरुजी का, मेरे प्रभु का, सभी का मेरे पे आशीर्वाद है। और अगर राजनीति की बात करें, राजनीति का हौसला मिलता है लोगों से। लोगों ने इतनी वोटें दी, मुझे इतना प्यार दिया, और आज भी दिन रात मुझे हौसला उन्हीं से मिला है। उन्हीं को देखकर, उन्हीं लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। संदीप जी, पिछली बार आप चुनाव लड़े, किसी पार्टी से आपको टिकट का बहुत आश्वासन था, विश्वासघात हुआ, इसके बावजूद आप चुनाव लड़े। जो गणित था राजनीति का, वो ये था कि आप बीजेपी से टिकट लेके आएंगे और जीतेंगे। ये बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपने 24,000 प्लस वोट लिए अपने दम पर। तो क्या संतुष्ट थे अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस से? आप क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जो भी वोटें मुझे मिली, कि संतुष्ट तो मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, अगर आज़ाद चुनाव की बात करें, सिर्फ 10 दिन मिले। आई थिंक 7 या 8 तारीख को मुझे चुनाव निशान मिला, और 21 तारीख को हमारी वोटिंग थी। 2 दिन पहले वैसे ही कैंपेनिंग बंद कर देते। कुल मिला के 10 या 11 दिन मैक्सिमम मेरे को मिले अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, क्योंकि लगातार 2 साल से मैं एक पार्टी का प्रचार कर रहा था और उसी का चुनाव निशान लेके लोगों के बीच में जा रहा था। 10 दिन के अंदर मैं उन लोगों पे दोबारा पहुंच ही नहीं पाया, वो चुनाव निशान पहुंचा ही नहीं पाया, जो लगातार मैं 2 साल से पहुंचा रहा था। और कुछ नाम की भी गड़बड़ हुई, आप सब लोग जानते हैं। जो आज माननीय मंत्री बने हुए हैं, उनका नाम भी संदीप है और मेरा नाम भी संदीप था, तो लोग इस चीज को समझ ही नहीं अब पहले आप पाए। बीजेपी में थे ही तो। बिल्कुल, तो लोग इस चीज़ को भी नहीं समझ पाए। हालाँकि मैं वोटों की वज़ह से नहीं हारा, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आज भी उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मुझे लोग दे रहे हैं। संदीप जी, आप युवा हैं, जोश है, सब कुछ है, लेकिन जब आप हारे तो एक वीडियो आया था, उसमें आपकी आंखों में आंसू थे। तो वो आंसू क्या थे? मतलब जवाब नहीं मिला अब तक हमें। 4 साल पुरानी बात, आपके जख्म खरीदने की बात कही जा सकती है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू थे। निश्चित हार से आप घबराए तो नहीं, अगले दिन फिर निकल पड़े, लेकिन उस टाइम आंसू क्यों आए? कि ऐसा क्या फील हुआ? पछतावा था, दुख था, क्या था? किन के लिए आंसू थे वो? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँगा, कई लोग इस चीज़ पे विश्वास करें, नहीं करें। मैं कभी सामाजिक या किसी वजह से आज तक मेरे जीवन में कभी आँसू नहीं आए, क्योंकि मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुजी, मेरे माता-पिता जी हैं, जिन्होंने मुझे संस्कार ऐसे दिए हैं और एक जीवन ऐसा दिया है, मेरी आँखों में कभी आँसू नहीं आए। आँसू उस दिन मेरी आँखों में ज़रूर थे, फर्स्ट टाइम मेरी आँखों में आँसू थे। वो मेरे लिए ये नहीं था कि मैं चुनाव हार गया, वो आँसू उन लोगों के लिए जिनके उन्होंने मुझे सपने सजाए हुए थे, उनके सपने टूट गए। लोगों ने बहुत सी उम्मीदें मेरे से लगाई थी कि ओंकार जी बनेंगे, हमारे लिए करेंगे। दिन-रात वो लगातार घूम के मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते, तो जब उनके सपने टूटे ना, तो उनको देखकर मेरी आँखों से आँसू निकले। मैं जीवन में फर्स्ट टाइम जिसे कहते हैं कि मैं रोया था, कि उन लोगों के सपने टूटते हुए देखते हुए। और जो आपके सपोर्टर हैं, वो आप उनको अपने से ज़्यादा अहमियत उनको देते हैं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए शायद आप दोबारा मैदान में हैं।
बिल्कुल, मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं को लेकर चलता हूँ आगे, जैसा भी वो डिसीज़न करते हैं, दिन-रात वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं तो आज आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, चर्चा कर रहे हूँ, लेकिन वो आज भी हम यहाँ बैठे हैं, तो मेरे पीछे वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे सपोर्टर, क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, मेरा सिर्फ़ एक नाम है। चुनाव मेरे पूरे पेवा हल्का की जनता लड़ रही है, मेरे पूरे साथी लड़ रहे हैं, तो वो उनको मैं अहमियत देता हूँ, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। संदीप जी, एक बात है, आप चुनाव हारे, एकदम शुरू हो गए, नेता आते हैं, टिकट की पहले सेटिंग करते हैं, फिर अब पेवा में अधिकांश नेता ऐसे हैं, चुनाव लड़ोगे अगर पूछे तो कहते हैं हाँ टिकट मिलेगी तो लड़ेंगे, लेकिन आप हार के बावजूद खड़े हैं। आपका नारा सुनने में लड़ना नहीं जीतना है इस बार। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, आपको कई लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि आप किससे पूछ के देख लीजिए, मेरे हलके के अंदर आपको कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सब ये कहेंगे पार्टी ने टिकट दिया तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। मैं कहता हूँ मैं जनता के बैठा हूँ, मेरी टिकट जनता है, मैं चुनाव लड़ूँगा। बिल्कुल 100% चुनाव लड़ूँगा। आप किसी और से पूछ के देख लीजिए, कोई नहीं कहेगा चुनाव लड़ेंगे। वो आपको बात घुमा के कहेंगे पार्टी ने टिकट दिया तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे को तो लोगों ने टिकट दिया हुआ है, मैं चुनाव लड़ूँगा। किसानों ने एक नारा दिया था टिकरी बॉर्डर पर, लड़ेंगे जीतेंगे, फिट बैठता आप पे? बिल्कुल, बिल्कुल, अब की बार हमने चुनाव जीतना है। बिल्कुल 100% और उसकी तैयारी हमारी पूरी हलके की जनता ने की हुई है, सिर्फ़ मुझे नहीं, सिर्फ़ समय का इंतज़ार कर रही है जनता, समय आने दो, आपके सामने रिज़ल्ट होगा। राजनीति में एक बात होती है कि जब आपको जरूरत हो तो पार्टियां नहीं सुनती, लेकिन अगर पार्टी को जरूरत हो तो आपकी सुध जरूर लेती है। तो जो जानकारी हमें है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के आपसे संपर्क हैं, ऑफर्स भी टिकट्स की आ रही हैं। आपके लिए प्राथमिकता क्या रहने वाली है? मतलब हालांकि अभी आपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन भाजपा से भी हो सकता है आपको ऑफर्स आई हो। हर पार्टी अच्छा उम्मीदवार चाहती है, और जो 25,000 वोट लेकर आजाद खड़ा हो तो निश्चित रूप से उससे अच्छा उम्मीदवार तो हो नहीं सकता। ऐसे में आपकी प्रायोरिटी क्या रहने वाली है फिलहाल? मतलब अभी हम नहीं कहेंगे किससे आप लड़ रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता क्या रहने वाली है? बीजेपी से दोबारा आप जा सकते हैं क्या है इसमें? देखिए ऐसा है, जो भी डिसीज़न लेगी मेरी जनता लेगी, मैं उसके अलावा नहीं। अगर कोई पार्टी मुझे ऑफ़र कर रही है, वो मुझे ऑफ़र नहीं कर रही, मेरी पेवा की जनता को ऑफ़र कर रही है, उनके प्यार को ऑफ़र कर रही है। तो जो मेरा डिसीज़न होगा, मेरी जनता है, जो मेरे साथी हैं, जो वर्कर जिन्होंने दिन-रात मेहनत करी, उनके डिसीज़न से ही मैं जाऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा। सर, संदीप जी, एक अंतिम सवाल रहेगा। जी। राजनीति, कहते पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। अच्छे लोग भी हैं, हर आदमी बुरा नहीं होता, हुँ। लेकिन दिखता है कि ज्यादा बुरे लोग हैं, लेकिन अनुभव करने के बाद पता चलता है। तो आप राजनीति को क्या देखते हैं? आप 10 साल से राजनीति में हैं, और आपका जो राजनीतिक एजेंडा है, मुझे लगता है जनसेवा ज्यादा है। कोई चौधर पाना या बत्ती पाना या मंत्री बन ज्यादा नहीं है, लेकिन जनसेवा का माध्यम मानते हैं आप राजनीति को। तो आपके नजर में राजनीति क्या है? देखिए, इसका नाम ही सबसे बड़ा गलत है राजनीति। इसका नाम होना चाहिए सेवा नीति। भी सेवा करने के लिए अलग-अलग नीतियाँ कैसी बनाई जाए। यहाँ पर इसका नाम सुन के ना राजनीति, लोग सोच लेते हैं राज करने के लिए क्या-क्या नीतियाँ बनाई जाएँ। मैं कहता हूँ इसका नाम बदल के सेवा नीति रखो, ताकि लोगों पे उसके नाम से भी हो भी सेवा करने के लिए नीतियाँ बनाई जाएँ, और उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ कि लोगों की सेवा करने के लिए अलग-अलग क्या नीतियाँ तैयार की जाएँ, कैसे उनके लिए काम किया जाए। तो मैं इस चीज़ को सेवा नीति मानता हूँ। संदीप जी, एक बहुत मुद्दा हरियाणा भर में है। हरियाणा के युवा गांव के गांव खाली हो गए, विदेश चले जा रहे हैं। मतलब गांव में, एक एक गांव में जहाँ 2,000 आबादी है, 100 युवा विदेश चला गया। छोटे छोटे गांव की कहानी है। पेवा एक ऐसा इलाका है जहाँ से तो एनआरआई बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बाहर है। तो यूथ आपसे जुड़ा हुआ है, क्या अफेक्ट कर रहा है आपको? अब सरकारी पॉलिसी गलत है जो युवा बाहर जा रहा है? देखिए, इनको विदेश भेजने का मैं तो एक ही बात कहूँगा, इसमें सरकार का बड़ा योगदान है। योगदान हाथ है इनका इसके अंदर। वजह क्योंकि वो चाहते हैं कि युवा यहाँ से चले जाएँ। किसी गलत काम के लिए युवा ही आवाज़ सबसे ज़्यादा उठाता है, आप भी जानते हैं। जब युवा ही नहीं रहेगा तो इनके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? ये लोग, इनकी मेंटालिटी बन चुकी है कि युवाओं को यहाँ से विदेश भेज दो। जब उनको यहाँ कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, तो युवा देखेंगे नहीं कि अपने माता-पिता के लिए हमें कुछ करना है, अपने जीवन के लिए कुछ करना है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूँ, जब उनको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा वो विदेश ही जाएँगे। और नेताओं ने मजबूर करके यहाँ से विदेश भेजा है कि ऐसे हालात यहाँ पैदा कर दें कि युवा यहाँ से चले जाएँ, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए और आराम से अपनी राजनीति करते रहें। लेकिन ये राजनीति किस तरह संभव होगी युवाओं के बिना? कोई भी पार्टी हो, तो युवा तो देश के लिए भी जरूरी है। तो ये देश से भी एक तरह से मुश्किल है। देश भी कोई, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे युवा हमारी ताकत है, लेकिन युवा देश छोड़ रहे हैं, हरियाणा छोड़ रहे हैं, पंजाब छोड़ रहे हैं, तो किस तरह संभव है ये? देखिए, ये चीज़ है तो बड़ी गलत कि यहाँ से युवा जा रहे हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा करें तो करें क्या? बेरोज़गार हो गए, जब उनको अपने सपने टूटते हुए दिखते हैं ना, तो कहीं न कहीं तो उन्हें अपने परिवार के लिए, अपने माता-पिता के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोई न कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। वो मजबूर होके ये स्टेप उठा रहे हैं। कोई भी अपना देश, घर-बार छोड़ के जाना नहीं चाहता।
मजबूरी है इनकी। मजबूरी, और सरकार मजबूर कर रही है। अगर सरकार उन्हें यहाँ पर बेरोजगार ना रहने दे, उनको रोजगार दे, मैं मानता हूँ चलो सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन उनके लिए ऐसे यहाँ पर उद्योग लगाए जाएं, उनको ऐसी चीजें सिखाई जाएं जिनसे उनको यहीं पे रोजगार मिले। अगर सरकार चाहे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। धमाका कब होगा आपकी तरफ से? ऐलान जंग कब होगा? हालांकि 10 साल से चल रहा है, लेकिन किसी पार्टी में एंट्री या कुछ ऐसा हो सकता है? जल्दी संभावना है? लोकसभा चुनाव के बाद होगा या पहले होगा, इसमें क्या लगता है? देखिए, मैं जल्दी बैठ के अपने साथियों से डिस्कस करूंगा, और जैसे भी वो डिसीजन लेंगे मैं उनका अनुरूप अब करूंगा, और आप सबको बुलाऊंगा। जहां भी अगर गया हम बिना तो बुलाए मैं, भी आ सकते हैं, परिवार है हमारा तो। नहीं, मैं आपको लेके जाऊंगा। बिल्कुल इनविटेशन दूंगा, जहां भी जाऊंगा तो आप सब लोगों के साथ ही जाऊंगा। संदीप जी, एक आखिरी सवाल रहेगा जी। कि चुनावों को भी समय पड़ा है, लोकसभा चुनाव पहले होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने तय है, तो क्या लगता है जो जनता का मूड है, क्या पूरे हल्के में घर घर, आप गली गली से पहले की वाकिफ हो गए हैं, जी तो जी। जनता का मूड क्या लगता है? मतलब आप चेहरे 10 साल में चेहरे पढ़ना सीख जाते हैं नेता, तो आपको क्या लगता है जनता का मूड क्या है? इस बार स्विंग होगा मूड, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, जनता हर तरीके से तैयार बैठी है, और सिर्फ समय का इंतजार कर रही है, कब समय आए और कब, क्योंकि अब की बार पेहवा से एमएलए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी जनता बनेगी। मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, मेरा तो सिर्फ नाम है, चेहरा है, लेकिन बनेंगे हर एक व्यक्ति, तभी कुछ काम हो सकते हैं। एक व्यक्ति बनकर सोचे, काम नहीं होता, टीम वर्क से काम होता है। पूरा हल्का अब की बार बनेगा और अपने क्षेत्र के लिए काम करेगा, और बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, क्योंकि जनता ने देख चुके हैं इन 5 सालों में तो मेरा हल्का इतना पिछड़ चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर इससे पिछड़ा हुआ इलाका कोई नहीं है। ये बात मुझे कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, सच्चाई बतानी सब पड़ेगी। सामने आ रहा है। एक ईंट भी नहीं लगी है मेरे हलके के अंदर किसी काम के लिए। तो अब चुनाव होंगे तो लोग चाहेंगे कि, आप भी चाहेंगे कि दोबारा मैदान में आएंगे और जनता स्वीकार करे आपको। जी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हम चाहेंगे कि एक जो युवा चेहरा है, युवा का जो जोश है, हम कई नेताओं से मिले जो युवा थे, अब वो हमारी तरफ बुजुर्ग ही चल पड़े, लेकिन जोश कुछ कम हो गया। जोश कम ना होने पाए, हौसला बढ़ा रही, यही हमारी आपसे कामना रहेगी। और बी पॉजिटिव से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।